हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल DTC मैथ स्टडी। तो लगातार बने रहे DTC मैथ स्टडी में। आज चलते हैं त्रिभुज के संबंधित सवालों के ऊपर। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और इसके क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एक त्रिभुज, है ना। प्रश्न है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 6 प्रकार के, है ना। कितना हो जाएगा? 6 प्रकार के, है ना। कितना हो जाएगा? 6 प्रकार। तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि ये 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो जरूर, लेकिन ये कैसे कैसे, उसका क्या क्या नाम है ना, तो जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1, है ना, इसमें दो आधार पर, इसे दो आधार पर हम बांटते हैं, है ना। 6 प्रकार तो होता है। पहला होता है ना, एक आधार होता है कोण के आधार पर, है ना, कोण के आधार पर, है ना। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, होते। और दूसरा जो होता है वो भुजा के आधार पर, है ना। दूसरा भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, आएगा समझ में? 3 प्रकार जो होता है, 3 भुजा के आधार पर, और 3 जो होता है, 3 त्रिभुज जो होता है क्या के आधार पर? कोण के आधार पर, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोण के आधार पर, अर्थात जैसे अभी आप त्रिभुज बनाए देख रहे हैं, नंबर 1 में ये जो त्रिभुज है क्या है? अगर यहां पे ये 90 डिग्री है तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? अगर ये त्रिभुज बनाए ABC, इसमें B 90 डिग्री अगर हो गया तो कैसा त्रिभुज होगा? जानते हैं, बता सकते हैं आप? ये समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हम बनाते हैं। दूसरा जैसे कि मतलब इसमें कोण के आधार पर बताया ना कि कोण के आधार पर एक समकोण त्रिभुज, दूसरा देखिए ये जो है ना सम था, उससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या हो जाएगा? अधिक कोण, है ना। 90 डिग्री से जब ज्यादा हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है? अधिक कोण। तो त्रिभुज का उसी पर नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये तो हो गया। एक 90 डिग्री था तो समकोण त्रिभुज, अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो अधिक कोण त्रिभुज। और एक कैसा हो सकता है? अगर 90 डिग्री से कम रहा तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, 90 डिग्री से जो कम है वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि 90 डिग्री, तो ये न्यून कोण हो जाएगा, होगा ना। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। त्रिभुज का नाम भी हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज भी हो जाएगा कैसा? न्यून कोण त्रिभुज। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आप लोगों ने कोण के आधार पर तो जान लिया कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, लेकिन अब भुजा के आधार पर, है ना, तब भुजा के आधार पर जानते हैं। तो सबसे पहला चित्र नंबर 1, जैसे अब देखिए यहां पे लिखेंगे भुजा के आधार पर। तो सबसे पहला होता है एक समबाहु, मतलब जिसकी, है ना, ये बराबर ये बराबर ये त्रिभुज जो होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा त्रिभुज, दूसरा जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? एक समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज।
क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। एक समबाहु मतलब तीनों भुजा, समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर, समद्वि, द्वि मतलब दो भुजा बराबर, और एक हो जाएगा तीसरा जो होगा वो कितना हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, विषम, मतलब ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है ना, ये बी सी, अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 इकाई है, ठीक है। इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए होंगे आप लोग। त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने समझ लिया ना कि कोण के आधार पर 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। एक हो गया समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण और एक तीसरा न्यून कोण। फिर उसी तरह से पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, फिर विषम बाहु। अब इसको समझेंगे कैसे, इसे परिभाषित करेंगे कैसे, तो देखेंगे जिस त्रिभुज का है ना एक कोण समकोण हो, है ना, यहां लिख भी सकते हैं इसको, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा कह रहा है ना, तो लिख देंगे इसमें भी, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक हो, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा न्यून कोण, उसी प्रकार है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण नहीं बल्कि इसमें तीनों कोण, जिस त्रिभुज का है ना तीनों कोण न्यून कोण हो जाएगा, इसमें एक भी कोण, जिस त्रिभुज का है ना एक कोण नहीं तीनों कोण ऑटोमेटिक, जैसे ये अगर कम है ना तो ये भी कम होगा, ये भी कम, अगर ज्यादा हो जाएगा उसमें 90 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसमें प्रत्येक कोण है ना, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार त्रिभुज समबाहु है ना, तो लिखेंगे जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। उसी प्रकार समद्विबाहु लिखेंगे, जिस त्रिभुज का दो आपस में क्या हो बराबर हो, वह त्रिभुज समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ गए। अब ये है विषम बाहु है ना, विषम बाहु इसमें लिख देंगे, विषम बाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज का कोई भुजा है ना, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा या कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना त्रिभुज के प्रकार और उसकी परिभाषा है ना। तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं चतुर्भुज, वर्ग, आयत किसे कहते हैं, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।